हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं रोहित स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल रोहित की कक्षा में। तो इस वीडियो में बेसिकली आपको बताऊंगा कि जो डी टू डी काउंसलिंग को लेके जो अपडेट्स हैं, जो 6 से 11 के बीच में जो आप एडमिशन कराने के लिए जा रहे हो अपने जो भी रिक्वायर्ड कॉलेजेस जो आपको अलॉट हुए हैं, अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के बाद, तो सबसे मेन कंफ्यूजन जो आपके दिमाग में चल रहा है कि अपग्रेड क्या होगा, अपग्रेड कैसे करना, क्या जो मुझे कॉलेज अलॉट हुआ है वो कॉलेज में एडमिशन लूंगा तभी मैं अपडेट करा पाऊंगा, या फिर मैं जो 1,000 रुपये दे के खाली अगर अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करा लेता हूँ और एडमिशन नहीं कराता हूँ तब भी मैं अपग्रेड के लिए उस तरह से वैलिड हूँ, या फिर जो मुझे कॉलेज अलॉट हुआ या फिर मैं वो कॉलेज में ना 1,000 रुपया दूँ, ना ही मुझे एडमिशन कराना, कुछ नहीं कराना, मैं बस छोड़ दूँ, तो क्या मुझे सेकेंड काउंसलिंग में फिर से बैठने का मौका मिलेगा? इन 3 सवालों का मैं बेसिकली आपको जवाब दे देता हूँ। आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप बस सुनो, 10 मिनट के अंदर ही मैं इस वीडियो को खत्म कर दूंगा। बस आपको जरूरी है जानना, बट मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को जितना जल्दी हो उतना जल्दी दोस्तों तक शेयर करें, क्योंकि आज 7 तारीख हो गई, वीडियो अभी आपके सामने रिलीज हो जाएगी। आप इसे देखो, दोस्तों को बता दो अपग्रेड को लेकर क्या सीन है, अपग्रेड क्या होता है, अपग्रेड को लेकर आपके दिमाग में जो परसेप्शन बना वो मैं क्लियर कर देता हूँ ताकि आप दूसरों को समझा सको। ठीक है, तो ये चीजें के बारे में जान लीजिए, उसके बाद आप एडमिशन कराने के लिए बिल्कुल फ्री हैं, आप जाइए एडमिशन कराइए अपने कॉलेज में। फिर भी कोई कंफ्यूजन होता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बहुत तरह की सुविधा दी हुई है। मैं जानता हूँ दुर्गा पूजा भी गुजरा है, मैं बहुत सारे कम मैसेजेस का जवाब दे रहा था, लेकिन बट मेरी भी बात समझो, मेरी भी खुद की लाइफ है, मुझे भी बहुत सारे चीज़ों के बारे में पढ़ना पड़ता है, मुझे भी खुद से अपनी स्टडी करनी पड़ती है, मेरी खुद की पर्सनल लाइफ भी है, तो मैं खुद भी व्यस्त रहता हूँ। तो इसलिए मैं तो कम से कम जवाब तो दे रहा हूँ, थोड़ा टाइम तो दो मुझे जवाब देने का, क्योंकि आपके भी मैसेजेस नहीं है, बहुत सारे मैसेजेस होते हैं। मैं बार बार आपको बोलता हूँ, अगर आपको कुछ भी पूछना है मेरे से, आप एक बार में अगर आप 150 वर्ड्स का भी पैराग्राफ लिख दोगे ना, मैं उसे ही एक बार पढ़ के मैं आपको एक ही बार में आंसर दूंगा। आप अगर एक बार हाई लिखते हो, फिर मैं हाई का रिप्लाई हेलो में देता हूँ, फिर गुड मॉर्निंग आप करते हो तो मैं गुड आफ्टरनून में देखता हूँ, तो मैं गुड आफ्टरनून बोलता हूँ। तो इस तरह करोगे तो आपका ही डिले होगा। तो आपको मैं बोलता हूँ, आपको हाय हेलो गुड इवनिंग जो आपको लिखना आप लिखो, उसके बाद अपने जो भी आपको क्वेश्चंस पूछना आप पूछ लो एक बार में, मैं एक बार में ही आंसर दे दूंगा। आपका भी टाइम नहीं जाएगा, मेरा भी टाइम नहीं जाएगा, ये आपके लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब आते हैं पॉइंट्स पे जो मैं मुझे बताना है। अपग्रेड्स के तीनों स्थिति पे मैं बताता हूँ। अगर आप फर्स्ट राउंड में आपको कोई भी सीट अलॉट हुई है, आपको उस कॉलेज में पसंद नहीं है, तो आप 1,000 देके अलॉटमेंट लेटर भी नहीं डाउनलोड करोगे, ऑब्वियस सी बात है। अगर आप एक अलॉटमेंट नहीं भी डाउनलोड करते हो तो वो सीट तो आपकी ऐसे भी चली जाएगी 11 तारीख के बाद। ठीक है, 11 तारीख के बाद आपकी वो सीट चली जाएगी। सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए फिर से जब नोटिस आएगी तो आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन इन द सेंस कि मेरिट टेस्ट के लिए नहीं, चॉइस फिलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना है। फिर से वो 400 रुपये देके आप अपना काउंसलिंग करोगे, और काउंसलिंग की फीस आपको देनी ही पड़ेगी सेकंड राउंड के लिए, और फिर से आपको चॉइस फिलिंग करने का मौका मिलेगा। जो भी सीट्स उस वक्त बची होंगी, जो भी सीट मैट्रिक्स आएंगे, उस सीट मैट्रिक्स के अनुसार आप फिर से सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग करोगे, चॉइस फिलिंग करेंगे, उसमें फिर सीट मिलेगी तो फिर जाना, नहीं मिलेगा तो फिर थर्ड राउंड का वेट करना। तो आप चाहे आपको सीट पसंद हो, आप ले रहे हो सीट, नहीं ले रहे हो सीट, आपको सेकंड राउंड किसी को भी अटेंड करना हो, चाहे वो एडमिशन ले लिए हो फर्स्ट राउंड से, चाहे वो एडमिशन नहीं लिए हो फर्स्ट राउंड से, उनके लिए ओपन होगा, सबके लिए सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग। आपको बस काउंसलिंग की फीस देनी है और आप चॉइस फिलिंग करो, बिल्कुल आप फ्री हो। ठीक है, उस समय जो सीट्स बची होंगी। अपग्रेड करना क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। तो मैंने तो पहले एक चीज क्लियर कर दी कि आप चाहे फर्स्ट राउंड में सीट ले रहे हो चाहे नहीं ले रहे हो, आपके लिए सेकंड राउंड सबके लिए ओपन होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप फीस देना, आप चॉइस फिलिंग करना। लेकिन अगर जो ले रहे हैं सीट, ठीक है, फर्स्ट राउंड में सीट आप 1,000 रुपये देके अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर ले रहे हो, डाउनलोड करने के बाद आप 11 तारीख तक जाके एडमिशन करा रहे हो किसी कॉलेज में, तो एडमिशन कराने के बाद जब आप सेकेंड राउंड अटेंड करोगे, जब सेकेंड राउंड की नोटिस आएगी, तब जब सेकेंड राउंड में जो आप चॉइस फिलिंग करना, तो उसमें आप जो भी फर्स्ट राउंड में जो आपको सीट मिला उससे बेहतर कॉलेजेस को ही सिर्फ आप रखना। ठीक है, ताकि आपको जो भी कॉलेज मिल गया वो तो मिल गया ना, उसके ऊपर जो अच्छे कॉलेज है सिर्फ उन्हीं को रखना, उसी से अच्छे ब्रांचेस को रखना, जो आपको सबसे सही लगते हैं वही रखना, ताकि अगर कुछ मिले भी तो उन्हीं अच्छे कॉलेजेस से मिले, फिर आप इस कॉलेज से आपका नाम अपने आप ऑटोमेटिकली कट जाएगा, क्योंकि वो नोटिस में ही लिखी हुई होती है। सेकंड राउंड की जो आती है ना चॉइस फिलिंग की नोटिस, उसमें क्लियर लिखी होती है कि अगर आपको कोई सेकंड राउंड में कोई भी कॉलेज मिलता है, कोई भी सीट आकर, चाहे आपको पसंद हो चाहे नहीं हो, आपका वो फर्स्ट राउंड वाला सीट ऑटोमेटिकली कैंसिल होकर वो सेकंड राउंड वाला जो सीट मिला उसमें ट्रांसफर हो जाता। फिर आपको यहाँ से अपना सारे सर्टिफिकेट्स, अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने पैसा वैसा जो भी आपने जमा किया वो सब लेके आप सेकंड राउंड में जो आपको सीट मिली आपको वहां जाना होगा, चाहे आपको वो पसंद हो चाहे नहीं हो। इसलिए जब मैं बोलता हूँ सेकंड राउंड में जब भी आप चॉइस फिलिंग करो तो वाइजली करो, उनके लिए मैं बोलता हूँ जिन्होंने फर्स्ट राउंड में अपनी सीट लेके एडमिशन करा लिया है। अब मैं आपको बताता हूँ जिनको फ्री सीट मिल गई है, जिनको बीआईटी सिंदरी की इच्छा है, जिनको फ्री सीट मिल गई रामगढ़ चाईबासा दुमका के लिए, तो मेरा ये मानना है कि आपको उस फ्री सीट पे जाके एडमिशन करा लेना चाहिए।
चाहे पेमेंट सीट ही मिल गई हो तो पेमेंट सीट में आप जाके उन चाईबासा, रामगढ़, दुमका में करा ले, क्योंकि वो प्राइवेट कॉलेजेस से ज़्यादा बेहतर स्थिति में है। तो आप उन सब कॉलेजेस में जाके एडमिशन अगर आप करा लेते हैं तो आपको ही एक फ़ायदा के तौर पे आपको देखने को मिलेगा। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ आप बिल्कुल जाइए उन कॉलेजेस में, बिल्कुल आप उन कॉलेजेस में 11 तारीख तक जाके एडमिशन करा लीजिए, ताकि अगर आप फर्स्ट सेकेंड राउंड जब भी आती है तो सेकेंड राउंड में जब आप सीट चॉइस फिलिंग करते हो और सेकेंड राउंड में अगर आपको कोई सीट नहीं मिलती है तो आपकी फर्स्ट राउंड की सीट तो सेफ रहेगी ना, क्योंकि उसमें तो आपने एडमिशन करा लिया। और अगर सेकंड राउंड में कोई सीट आपको मिल जाती है तो आप फिर आपका फर्स्ट राउंड का सीट तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, फिर आप सेकंड राउंड में चले जाना। ठीक है, तो ये चीज आप सोच लो, 11 तारीख तक आपके पास टाइम है, आप बिल्कुल सोच लो कि आपको फर्स्ट राउंड वाली जो सीट मिली है उसमें एडमिशन कराना है कि नहीं। जिनको कोई सीट ही नहीं मिली है फर्स्ट राउंड के लिए, उनके पास तो और कोई अदर ऑप्शन ही नहीं है सेकंड राउंड में जाने की। तो सेकंड राउंड हर कोई अटेंड कर सकता है, लेकिन फर्स्ट राउंड में जिनको सीट मिल गई उनको जो अगर सेकंड राउंड में जाना है तो उनको थोड़ा सोच समझ के चॉइस फिलिंग करनी चाहिए उस वक्त भी। मैं तो उस वक्त जो वीडियो बनाऊंगा ही सेकंड राउंड में चॉइस फिलिंग के टाइम, बट मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि उस वक्त जब भी आप चॉइस फिलिंग करेंगे तो सबसे अच्छे कॉलेजेस, सबसे अच्छे ब्रांचेस जो आपको अभी मिले हुए उनसे बेहतर ही रखिएगा, ताकि इससे बेहतर ही आप शिफ्ट होके जाए। तो उसी को कहते हैं अपग्रेड होना। ठीक है, ताकि आप जो भी हैं उससे बेहतर कंडीशन में जाना, तो आप तभी जा पाएंगे जब आप इससे बढ़िया बढ़िया खाली आप वहां पे रखें। कोई मिलता है तो आप जाइए, नहीं मिलता है तो फिर आपका जो सीट है वो तो कम से कम सेफ रहेगा। अगर आप एडमिशन कराते हैं तब, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपका 11 तारीख तक सीट आपका बचा हुआ रहेगा, फिर आराम से उसके बाद भी बचा हुआ रहेगा, मेरा तो फर्स्ट राउंड का सीट कहीं नहीं जाएगा अगर मैं कराऊं चाहे नहीं कराऊं, नहीं। सीट आपके लिए सेफ तब तक है 11 तारीख तक, और 11 तारीख तक अगर आप एडमिशन कराते हैं तब तक सेफ है। तभी तक आपका वो सीट बुक हो जाएगा, तब आप आराम से सेकंड राउंड करिए। सेकंड राउंड में कोई सीट नहीं भी मिलता तो आपका फर्स्ट राउंड का तो एडमिशन सिक्योर है ना। लेकिन अगर आपको सेकंड राउंड में कोई भी ब्रांच मिलता है, चाहे सेम कॉलेज का ही कोई दूसरा ब्रांच मिलता है, तो आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना होगा, लेकिन 1000 रुपये नहीं लगेंगे। जिन्होंने फर्स्ट राउंड में अपना 1000 रुपया देकर अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करा लिया और एडमिशन करा लिया, उनको 1000 रुपये नहीं देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप फर्स्ट राउंड में अगर 1000 रुपया दे के एडमिशन नहीं कराते तो वो 1000 रुपये नॉन रिफंडेबल है, वो पैसा कट जाएगा। फिर से सेकंड राउंड में अगर आपको कोई सीट मिलता है तो अगर अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना होगा तो वो 1000 रुपये देना पड़ेगा उनको, जो फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के बाद एडमिशन नहीं कराते। तो ये चीजें ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि बहुत लोग, आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि आप लोग ध्यान से सुनते नहीं, जल्दी जल्दी में सुन लेते हैं। अच्छा 1000 रुपये फिर से देना। मैंने बार बार बोला कि 1000 रुपये दोबारा उनको ही देना पड़ेगा जिन्होंने फर्स्ट राउंड में अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड किया जो सीट मिलने के बाद, और वो अलॉटमेंट लेटर 1000 रुपये देकर डाउनलोड करने के बाद 11 तारीख तक जाकर एडमिशन नहीं कराया, क्योंकि आपका तो 1000 रुपये नॉन रिफंडेबल है। तो अगर आप एडमिशन नहीं कराते हैं तो वो 1000 रुपये बेकार चला जाएगा, कोई वापसी नहीं होगा। फिर आपको दोबारा अगर सेकंड राउंड में कोई कॉलेज मिलता है और आपको मन किया एडमिशन कराने का उस कॉलेज को, तो अलॉटमेंट लेटर अगर जब डाउनलोड करेंगे तो 1000 रुपये आपको देना पड़ेगा, क्योंकि वो उस वक्त वहां पे फिर जरूरी होगा। लेकिन उनको 1000 रुपये नहीं देना पड़ेगा जिन्होंने 1000 रुपये दे के अलॉटमेंट लेटर फर्स्ट राउंड में डाउनलोड किया और उन्होंने जाके एडमिशन करा लिया 11 तारीख तक में। तो उनको दोबारा 1000 रुपये देके अलॉटमेंट लेटर कोई डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा, कोई टेंशन नहीं होगा, पैसा नहीं देना पड़ेगा। अलॉटमेंट लेटर जब चाहेंगे तब डाउनलोड हो जाएगा। सेकंड राउंड में अगर कोई उनको अच्छी सीट मिलती है और जिस कॉलेज में अभी वो 11 तारीख तक एडमिशन करा लिए उस कॉलेज से बेहतर अगर कोई मिलता है जाने के लिए, आपको डाउनलोड करिए अलॉटमेंट लेटर और फिर आराम से आप जमा कर दीजिए जहां भी देना। अगर आपको सेम कॉलेज में ही दूसरा ब्रांच अलॉट हो जाता है जो आप चाहते थे, तो उस कॉलेज में बस खाली आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करा के आपको दे देना है अलॉटमेंट लेटर, क्योंकि वो देना बहुत जरूरी है। क्योंकि कोई भी ब्रांच, कोई भी कॉलेज में आप एडमिशन कराते हैं फर्स्ट राउंड के थ्रू और वो सेकंड राउंड में अगर दूसरा कुछ भी अलॉट होता है, कुछ भी, चाहे वो ब्रांच ही क्यों ना डिफरेंट अलॉट हो जाए, चाहे क्यों ना दूसरा कॉलेज अलॉट हो जाए, आपका फर्स्ट राउंड वाला सीट हमेशा की तरह कैंसिल ही हो जाएगा। तो ये चीज को आप ध्यान से रखें। तो ये थी अपग्रेड की सीन, ये थी अपग्रेड के चीजों पे आंसर्स मेरा, मैंने आपको क्लियरली बता दिया। आप सोचिए आपको फर्स्ट राउंड वाली सीट में एडमिशन कराना है कि नहीं कराना। सेकंड राउंड हमेशा हर एक के लिए ओपन रहेगा। चॉइस फिलिंग फिर से आएगी, चॉइस फिलिंग आप फिर से करना, काउंसलिंग की फीस आपको बार देनी ही पड़ेगी। तो ये था वीडियो में, जब को मुझे बताना था मैंने बोला था 10 मिनट के अंदर मैं बता दूंगा। बाकी यूसेट की कॉलेज रिव्यू आपके सामने, यूसेट की कॉलेज रिव्यू आप देखिए, एंजॉय करिए, समझिए उस यूसेट की कॉलेज रिव्यू को जो आप लोग चाहते थे हमेशा से आना। यूसेट की कॉलेज रिव्यू देखिए, अपने जूनियर्स को बताइए। और प्लीज मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि हम लोग तो आपसे कभी कुछ उम्मीद ही नहीं की कि आप हमारे लिए कुछ करें, बट आपसे ये है कि आप अपने जूनियर्स को हमारा चैनल को फॉरवर्ड करें, उन्हें टेलीग्राम ग्रुप में हमारा जोड़े, ताकि आने वाले सालों में उनको कोई दिक्कत ना हो, कहीं भटकना ना पड़े, जैसा कि आपको ना भटकना पड़ा हो। तो प्लीज़ आप बस इतना करें कि आप चैनल को शेयर करिए, चैनल मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट, मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वो सब शेयर करें। तो मिलता हूँ आपसे आगे के वीडियोज़ में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें गाइस। थैंक यू।